हेलो दोस्तों, वेलकम वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग एंड डेटा साइंस ट्यूटोरियल बाय साइंटिफिक हरियाणा। आज 12th क्लास है, 12वीं क्लास है आज, और हम कर रहे हैं डेटा टाइप्स इन पाइथन बेसिक्स। अभी तक हमने इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग, बूल, लिस्ट, ट्यूपल और सेट ये 7 डेटा टाइप देख लिए और समझ लिए हैं। हमने इनके ऊपर एग्जाम्पल करके देखे, ऑपरेशंस किए और कुछ मेथड भी इनके ऊपर अप्लाई करके देखे। और जैसे जैसे हम आगे प्रोग्रामिंग करेंगे, प्रोजेक्ट बनाएंगे, उनको हम डिटेल में उन मेथड्स को समझेंगे। अभी केवल हमने समझने के लिए कि इन डेटा टाइप्स के साथ हम किस तरह का यूज कर सकते हैं, किस तरह उनको प्रोग्राम में उनके ऊपर ऑपरेशन कर सकते हैं, वो समझने की कोशिश करी इन डिटेल। आज बारी है 8वें डेटा टाइप की, जिसका नाम है डिक्ट। डिक्ट मतलब डिक्शनरी। तो भाई चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहली बात, आप जो ये डिक्ट है इसकी डेफिनेशन समझो। डिक्शनरी जो डेटा टाइप है, इसका या इसका मतलब या इसकी डेफिनेशन है कि ये कलेक्शन ऑफ की एंड वैल्यू, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ की और वैल्यू। कलेक्शन तो है ही, बहुत सारे की एंड वैल्यू हम कलेक्शन कर सकते हैं इसके अंदर डिफरेंट डेटा टाइप के, बट एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट है कॉम्बिनेशन ऑफ की एंड वैल्यू। अब कॉम्बिनेशन ऑफ की एंड वैल्यू का मतलब ये हुआ कि की से हम वैल्यू को ढूंढेंगे। कोई भी की लेंगे, उसके सामने हम कॉलन लगा के वैल्यू डिफाइन करेंगे, और वो वैल्यू को एक की जो है उसका एड्रेस की तरह काम करेगी। जैसे कि आपने पहले डेटा टाइप में देखा कि वैल्यू को एक्सेस करने के लिए हम इंडेक्स का यूज करते थे, बट जो डिक्शनरी है वो एक अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा टाइप्स इन की एंड वैल्यू है। तो इसमें इंडेक्स का यूज नहीं करेंगे, हम उसकी की का यूज करेंगे उस वैल्यू को एक्सेस करने के लिए। अब इसका जो रियल लाइफ एग्जांपल अगर मैं आपको एक बताऊं, तो आप टेलीफोन डायरेक्टरी आप देखो। टेलीफोन डायरेक्टरी में क्या होता है? टेलीफोन डायरेक्टरी में नाम होते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, और उनके आगे उनका नंबर लिखा होता है, फोन नंबर लिखा होता है। तो आप उसको कैसे ढूंढते हो? आप अल्फाबेटिक ऑर्डर में जाते हो, पर्टिकुलर राम नाम ढूंढते हो, जैसे फॉर एग्जांपल राम कुमार, उसका फोन नंबर उसके आगे लिखा होता है। तो यानी कि राम कुमार एक की है और वैल्यू उसके अंदर स्टोर है उसका फोन नंबर, जिसको हम यूज करेंगे उससे बात करने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से आप की और वैल्यू को यूज करते हो और की हेल्प से वैल्यू को एक्सेस करते हो। तो ये हो गया डेफिनेशन, ये होगी उसकी डेफिनेशन, परिभाषा डिक्शनरी की। इसको डिफाइन कैसे करते हैं? जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, करली ब्रेसेस के अंदर कोई की डिफाइन करेंगे, कोई की लिखेंगे, कॉलन लगाएंगे और वैल्यू डालेंगे। एक एक्चुअल में एग्जांपल करके देखते हैं, जैसे कि नेम कॉलन नंबर, कुछ भी आपने नंबर डाल दिया। ठीक है, अब आप प्रिंट करवाओ, प्रिंट माई अंडरस्कोर डिक्ट। ठीक है, और उसके अंदर आप नेम की से उसको एक्सेस करो। नंबर आ गया, यही आपने स्टोर किया था। तो यहां पर अगर आप इंडेक्स से किसी इसको एक्सेस करोगे, जैसे आपने लिस्ट के केस में किया था, तो क्या आएगा? चलो देखो, ये एक एरर देगा। ये बोलेगा कि की एरर है 0, बिकॉज आप इंडेक्स से एक्सेस नहीं कर सकते वैल्यू को, आपको उसकी की से एक्सेस करना है। तो ये डिफरेंस समझ में आ गया कि क्या डिफरेंस है बाकी डेटा टाइप में और लिस्ट डेटा टाइप में। और लिस्ट की आपको इंपॉर्टेंस भी समझ में आई कि भाई हम लिस्ट क्यों डिफाइन करते हैं, कि आप की हेल्प से आप इसको आप डिफरेंट डेटा टाइप, एक इस तरह समझ लो कि ये डेटा स्ट्रक्चर है, कलेक्शन ऑफ आइटम्स है। अब इसके आप कैसे और इसको डिफाइन करोगे? चलो, ये एक कंटेनर भी है जिसके अंदर आप अपने डेटा रखते हो। भाई आप अपनी डिक्शनरी में जैसे नंबर रखते हो, फोन नंबर रखते हो, या अल्फाबेट्स के मतलब आप देखते हो, अगर वो लैंग्वेज की डिक्शनरी है, तो इसी तरह से ये आपकी डिक्शनरी कलेक्शन है। ठीक है, तो अब एक एग्जांपल हम करके देखेंगे जिससे हमें अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। हम डिफाइन करते हैं वैल्यू, एक की डिफाइन करी और उसके अंदर हमने वैल्यू डाली। अच्छा, ये आपने देखा मैंने क्या किया, की के अंदर हमने लिस्ट रखी। हम लिस्ट भी रख सकते हैं, दैट्स मीन कि किसी तरह का भी डेटा टाइप आप डिक्शनरी के अंदर स्टोर कर सकते हो। कोई भी वैल्यू कि वो किसी टाइप की हो सकती है, वो
लिस्ट भी हो सकता है, वो बूलियन भी हो सकता है, वो स्ट्रिंग भी हो सकता है। सेप अगर दूसरी वैल्यू इसके अंदर स्टोर करनी है तो कोमा लगाएंगे, ठीक है, और हम उसके अंदर डालेंगे एक की और डिफाइन करेंगे और उसके अंदर डालेंगे हम हेलो। फिर हम एक और की डिफाइन करते हैं एग्जांपल के लिए और उसके अंदर डालेंगे हम ट्रू, एक बूलियन वैल्यू, और हम एक्सेस करेंगे प्रिंट my अंडरस्कोर dict, फिर ब्रैकेट लगाएंगे और जैसे मैंने आपको दिखाया था कि की हेल्प से आप उसको एक्सेस करोगे। तो इसने एक एरर दिया, बोला कि इनवैलिड सिंटैक्स है। क्यों इनवैलिड सिंटैक्स है? क्योंकि हमने जैसे थोड़ी देर पहले बताया था मैंने आपको कि दो वैल्यू की वैल्यू कॉम्बिनेशन के बीच में आप कोमा से सेपरेट करते हो, बट बी और सी के बीच में हम कोमा लगाना भूल गए थे, तो ये हमने कोमा लगा दिया। अब देखो इसके अंदर कैसे कर दिया ये। तो अब देखो आप इसके अंदर, हाँ, ये ट्यूपल ये सेट नहीं है, ये हमारी ना ट्यूपल है, ये डिक्शनरी है। तो इसको कैसे क्लोज करोगे? करली ब्रेसेस से। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आप एरर पढ़ो, उसको सॉल्व करो, उससे आपकी प्रोग्रामिंग का एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको पता चलेगा, और आप जब आगे फ्यूचर में एडवांस प्रोग्रामिंग करोगे तो ये छोटी छोटी जो मिस्टेक्स है वो तो आप मतलब कभी भी कर सकते हो, बट फिर भी आपको हैबिट होगी। तो प्रैक्टिस जरूर करो, और उस प्रैक्टिस को एटलीस्ट 2 बार करो ताकि आप अच्छे से बात को समझ जाओ। तो अब ये जो आपका की थी उसके अंदर वैल्यू रखी है 1 2 3 की। अब आप बताओ कि अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि आपको लिस्ट के अंदर जो पहला आइटम है उसको एक्सेस करना है, तो लिस्ट का आइटम हम एक्सेस करते हैं उसके इंडेक्स वैल्यू से। तो यहाँ पर इंडेक्स 0 कर देते हैं। अब देखते हैं कि वो क्या 1 को ढूंढ के लेके आएगा। लेके आ गया वो। तो इस तरह से आप डिक्शनरी का यूज करते हो। अब की किस तरह की हो सकती है ये बात देखने वाली है कि क्या आप जो की डिफाइन करी आपने, क्या मैं यहाँ पर एक की और डिफाइन करता हूं जिसका नाम रखता हूं सी, क्या मैं 2 डुप्लीकेट की डिफाइन कर सकता हूं? चलो करके देखते हैं। प्रिंट करवाता हूं मैं, प्रिंट माई अंडरस्कोर डिक्ट, और सी प्रिंट करवा लेता हूं क्योंकि सी डुप्लीकेट मैंने एग्जांपल लिया है। फॉल्स, तो इसने ट्रू को इग्नोर कर दिया, ठीक है, इसने फॉल्स को लिया। और ऐसा नहीं है कि ये भाई ये आप इसको डुप्लीकेट यूज करोगे तो ये पहले ट्रू को इग्नोर करेगा कि नेक्स्ट टाइम फॉल्स को करेगा। ये रैंडम चूज करके भी फॉल्स और ट्रू को किसी को भी सिलेक्ट कर सकता है। तो कभी भी की आपकी डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए। अब एक एग्जांपल और देखते हैं। अब की क्या आपकी लिस्ट हो सकती है? चलो 1 2 3, और इसके अंदर हम डिफाइन कर देते हैं वैल्यू ऑफ एक हेलो लिख देते हैं, एक और हेलो, ठीक है। अब क्या लिस्ट हो सकती है कोई? नहीं हो सकती। अनहैशेबल टाइप, देखो एरर आया, अनहैशेबल टाइप लिस्ट। तो वो कह रहा है कि जो आपकी जो कीज हैं वो म्यूटेबल नहीं होनी चाहिए, वो इम्यूटेबल होनी चाहिए। लिस्ट हमारा वो डेटा टाइप है जो म्यूटेबल है, जो चेंज किया जा सकता है। अब अगर कोई की चेंज होगी तो किसी का एड्रेस ही आप चेंज कर दोगे तो उसको कैसे ढूंढोगे? आप ढूंढ नहीं सकते उस, अगर आप इफ यू वांट अपने किसी दोस्त के घर जाना है और आपको उसका एड्रेस चेंज बार बार हो रहा है तो आपको उसका घर कभी नहीं मिलेगा। तो इसी तरह से उसका एड्रेस फिक्स होना चाहिए, म्यूटेबल नहीं होना चाहिए, इम्यूटेबल होना चाहिए, ठीक है। अब देखो ठीक बात है, ये इसमें कोई एरर नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि अब की बार मैंने जो ये ट्यूपल लिखा ये एक इम्यूटेबल डेटा टाइप है, तो इसको आप डिफाइन इसका यूज कर सकते हो की के लिए। तो इस तरह से आप डिक्शनरी में किस तरह की डिफाइन करते हो ये भी हमने देख लिया। तो डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए, म्यूटेबल नहीं होनी चाहिए जिसको चेंज किया जाए। अब बात करते हैं इसके ऊपर कुछ मेथड्स की कि आप डिक्शनरी में कौन कौन से मेथड यूज कर सकते हो। चलो देखते हैं। अब एक डिक्शनरी डिफाइन कर लेते हैं थोड़ी सी अलग, उसका नाम लिखते हैं बास्केट। बास्केट के अंदर हमने यही डाल दिया, और थोड़ा सा अलग तरह से डिफाइन करते हैं।
ओके, ठीक है, छोटा कर लेते हैं इसको, 2 आइटम बहुत है। बी के अंदर हमने डाल दिया हेलो या ग्रीट कर दिया हमने, क्योंकि हम बना रहे हैं किसी का यूजर का। अब यूजर केस में जैसे आप अगर देखते हो कोई यूजर प्रोफाइल बनाना है या कार का प्रोफाइल बनाना है, तो आप क्या करते हो, यूजर का नाम लिखते हैं कि उसका नेम आ गया उसका राम कुमार, ठीक है। उसके बाद उसको हमने किया ग्रीट, जब भी वो लॉगिन करेगा तो ये प्रॉपर्टी ग्रीट करेगा उसको हेलो, ठीक है। यहाँ पर एक बात बंद कर दो, ठीक है। अब इसको एंटर मारो, फालतू चीज को डिलीट कर देते हैं हम, इसको डिलीट करके, हाँ। अब हम उसके अंदर डालते हैं उसकी एज क्या लिखें भाई इसकी, बताओ गैस करो, चलो एज लिख देते हैं उसकी 55 और ये हमारा डेटा टाइप डिक्शनरी को क्लोज कर दिया हमने। अब मेरे को इसको एज को मेरे को एक्सेस करना है, ठीक है। तो इसका एक तरीका है, आप गेट से यूज करो। चलो यहाँ पर मान लो कि आपके पास एज थी नहीं, हमारा जो एग्जांपल हम इस तरह लेते हैं इसको समझने के लिए, जो मैं आपको बात समझाना चाह रहा हूँ कि आपने क्या किया, आपको पता था कि मैं इसके अंदर यूजर की डिटेल है आपके पास, वो एक डिक्शनरी पढ़ी है जिसका नाम है यूजर, तो आपको लगा कि भाई उसकी तो एज भी होनी चाहिए, फिर आपने क्या किया, एज एक्सेस करी, एज को आपने एक्सेस किया इस तरह से, ठीक है, और आपने प्रिंट करवाया या उसको अपने प्रोग्राम में यूज किया। अब क्या करेगा ये, देखो क्या करता है ये रिटर्न कर देगा नन। अभी आएगा थोड़ा सा, इनका ripple.it का सिस्टम स्लो है, यूजर इज नॉट डिफाइंड, हाँ, क्योंकि मेरा जो डेटा टाइप का नाम रखा है मैंने माई यूजर रखा है, माई अंडरस्कोर यूजर। चलो अब देखो नन, तो नन का मतलब भाई उसको एज नाम की नहीं मिली उसको, बट आपको तो एज चाहिए, तो बाय आप क्या कुछ ऐसा कर सकते हो कि बाय डिफॉल्ट एज मिले, हाँ बाय डिफॉल्ट एज मिल जाएगी। अगर आप यहाँ पे 55 कर दोगे तो भाई आपको क्या करना है, आपने फंक्शन लिया, उस फंक्शन के अंदर आपने एक डॉट गेट से एज डिफाइन करी, जो एज नहीं मिली, एक की यूज करी जिससे आपने एज की ढूंढा अपने अपने डिक्शनरी में, जो नहीं मिला तो नन रिटर्न किया। तो अब आपने सोचा कि एक ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए कि जो नन ना रिटर्न करे, कोई डिफॉल्ट यूजर की एज रिटर्न करे। तो उसके लिए आप क्या करोगे, कोमा लगा के एज लिख दोगे तो वो बाय डिफॉल्ट उसकी एज रिटर्न कर देगा। तो दिस इज द, ये एक तरीका है जिससे आप अपना प्रोग्राम को यूज कर सकते हो, ठीक है। आप इसके अंदर इन ऑपरेशन यूज कर सकते हो, कि जैसे कि आपको ये पता करना है कि कौन कौन सी की हैं, एज, इन, माई अंडरस्कोर डिक्ट। चलो देखो क्या बताएगा ये प्रोग्राम, माई डिक्ट मैंने डिफाइन ही नहीं कर रखी थी, ओके, माई यूजर, ये क्या बता रहा है प्रोग्राम, वेट करते हैं थोड़ा, ये बताएगा कि भाई एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, फॉल्स, तो उसको एज नहीं मिला, एज नाम की कोई की उसको नहीं मिली, तो उसने आपको रिटर्न कर दिया फॉल्स। अब आप चाहते हो कि ये अपडेट हो जाए, अब आप एज को बहुत देर से ढूंढ रहे थे, एज थी नहीं, तो इसका मतलब आपकी जो डिक्शनरी डिफाइन करी है उसके अंदर एज मिसिंग है, आप उसको अपडेट करना चाहते हो अपने डिक्शनरी को, तो क्या करोगे, चलो हम यूज करते हैं माई यूजर डॉट अपडेट, आपने डिफाइन करा करली ब्रेसेस में एज कॉलन 55, और ये प्रोग्राम आपने रन कर दिया, और उसके बाद हम प्रिंट कर लेते हैं अपनी डिक्शनरी, प्रिंट माई अंडरस्कोर यूजर। अब देखो किस तरह करेगा ये,
तो अब आप देखो उसने अपडेट एज कर दी, जो आपको नीचे वाले प्रिंट से आपको यहाँ पर इस जगह पे दिखाई दे रही है, बट ये जो नन आपको दिखाई दे रहा है ये इसकी रिटर्न वैल्यू है। दैट्स मीन की जो अपडेट है वो इन प्लेस अपडेट कर देगा, ओरिजिनल जो आपकी डिक्शनरी थी उसको चेंज कर देगा, बट ये कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता। ये फंक्शन वैल्यू रिटर्न करना, ये सब बातें ये हम एडवांस प्रोग्रामिंग करेंगे थोड़ा आगे, जब हम उसके बारे में फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे तब मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। अभी के लिए आप ये समझो कि अपडेट आपकी इन प्लेस ओरिजिनल में चेंज कर देगा, और उसको प्रिंट करोगे तो अपडेट मेथड से आपकी जो डिक्शनरी है वो अपडेट हो जाएगी, ऐड हो जाएगा उसके अंदर एक वैल्यू। अब आपको वैल्यू ऐड नहीं करनी, आपको वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए कौन सा ऑपरेशन है, चलो देखते हैं। उसके लिए भी ऑपरेशन होगा या मेथड यूज करेंगे हम। हमारी जो डिक्शनरी है उसका नाम लिखेंगे यूजर डॉट पॉप, और कौन सी वैल्यू निकालनी है हमको, हमको निकालनी है एज, ये की। और अब हम प्रिंट कर देंगे प्रिंट माई अंडरस्कोर डिक और यूजर, ठीक है। चलो प्रिंट करते हैं इसको, इस प्रोग्राम को रन करते हैं। तो देखो यहाँ आपने एज, इसमें एज नहीं थी, अपनी एक्चुअल डिक्शनरी के अंदर एज नहीं थी की, आपने एज को ऐड किया, ये आपने एज को ऐड किया, यहाँ पे एज होगी। आपने उसके बाद क्या किया, एज आपने पॉप किया, आपने निकाली, और क्या निकाली, उसने रिटर्न कर दी 55। क्यों कर दी, ये जो जिस तरह मैंने आपको बताया था कि वो रिटर्न करता है वैल्यू, तो जो एज उसने निकालना है, जो कीवर्ड निकाल दिया उसको शो करता है वो आपको कौन सा कीवर्ड उसने निकाल दिया है, जो पॉप फंक्शन है या पॉप मेथड है एक्चुअली। और उसके बाद आपने माई यूजर प्रिंट किया तो उसके अंदर से एज की वैल्यू कॉम्बिनेशन निकल चुका था। तो अब आपको ऐड करना डिक्शनरी के अंदर और डिक्शनरी से की वैल्यू कॉम्बिनेशन को निकालना, दोनों आपने मेथड समझ लिए हैं। मेथड अभी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी के लिए इंपॉर्टेंट है आपका डेटा टाइप को समझना कि डेटा टाइप को डिफाइन कैसे करते हैं और वो डेटा टाइप होता क्या है। ये जो मैं ऑपरेशन करवा रहा हूँ, ये मेथड करवा रहा हूँ, ये एडिशनली आपको समझाने के लिए करवा रहा हूँ कि आप जब कोई किस तरह के आप उनको यूज कर सकते हो उन मेथड्स को। और मेथड मैंने जैसे आपको बताया था डिपेंडेंट होते हैं किसी ऑब्जेक्ट के साथ, इसके बारे में हम डिटेल करेंगे जब हम फ्यूचर में मेथड्स को पढ़ेंगे। तो आज हमारे सारे डेटा टाइप कंप्लीट हो गए हैं, फंडामेंटल डेटा टाइप जो 8 तरह के थे आज हमने पूरे कर लिए हैं। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेट सीखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है उसके अंदर यूज करने वाली शब्दावली, नंबर 1। नंबर 2 डेटा टाइप, और नंबर 3 होता है एक्शंस ऑन डेटा टाइप। तो अब जब आगे जो हम लेक्चर करने वाले हैं वो ज्यादा एक्साइटिंग होंगे, ज्यादा आपको मजा आएगा करने में, क्योंकि उस टाइम पे उस वक्त हम एक्चुअल प्रोग्रामिंग सीखेंगे। अभी तक आपने बिल्डिंग ब्लॉक्स रेडी किए हैं, आपने अब ऐसा बोलो कि मकान बनाने के लिए ईंटें इकट्ठा कर ली, ये जरूरी था इतना समझना इनको कि क्या क्या हम यूज करने वाले हैं, इनका यूज करेंगे अब एक्चुअल में एक्शंस के लिए, और जो एक्चुअल कोडिंग होगी, प्रोग्रामिंग होगी, और आपको इसमें इंटरेस्ट क्रिएट होगा। बाकी जो मैं बार बार बोलता हूँ भाई, हर वीडियो में बोलता हूँ कि जो ये वीडियो है बड़ी लोकल बोली, लोकल भाषा में है, और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इंग्लिश के लिए डिपेंडेंट नहीं है। आप अपनी भाषा में समझो कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को, जितना आप अपने से रिलेट करके सीखोगे उतना जल्दी आपको समझ में आएगा, और लॉजिक क्लियर होना बहुत जरूरी है। और भाई शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले लेक्चर में, ख्याल रखो अपना, टेक केयर, थैंक यू।